Hello everyone, in this video we will revise division of rational number. Okay, now in dividing of two rational number, let us consider a upon b and c upon d are two rational numbers to be divided. Okay, let us have two rational number, one is a upon b and then other one is c upon d, keeping in mind that c upon d is not equals to 0. मतलब जो दूसरा नंबर रेशनल नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं करते हैं. लाइक इफ़ आई राइट a डिवाइडेड बाई b, सो व्हाट डज इट मीन a अपॉन b, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है. तो यहाँ पे जो a अपॉन b है इसको आप न्यूमरेटर कंसीडर करेंगे एंड c अपॉन d को डिनोमिनेटर. सो c अपॉन d भी डिनोमिनेटर है, सो डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0. So this can be further written as a upon b, the first rational number, divided by c upon d. Okay, keep in mind that जब आप इस डिवीजन को सॉल्व करने चलते हैं तो आप इस डिवीजन को सॉल्व करने के लिए इस डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, इस डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और जो दूसरा रेशनल नंबर है उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं. रेसिप्रोकेट करने का मतलब उसका डिनोमिनेटर अब न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर अब डिनोमिनेटर हो जाता है. इज़ दैट क्लियर? सो वी हैव प्रोसीडेड इट फॉर सॉल्यूशन. नाउ सी, division gets converted into addition and the second rational number gets reciprocate. Okay, now this is written as a upon b into d upon c, and we know in taking the multiplication हम सीधे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के से डिवाइड करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. Hence we multiplied a into d and b into c, and therefore the answer will be ad upon bc. So this is how we divide two rational number. So division of rational number is just the inverse of multiplication. मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दोनों रेशनल नंबर एज इट इज़ लिखे रहते हैं, लेकिन हमने देखा कि डिवीजन में हमने क्या किया, जैसे ही हम डिवीजन के नेक्स्ट स्टेप में गए हमको दूसरा रेशनल नंबर रेसिप्रोकल करना पड़ा. दैट मीन्स डिवीजन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो इट कैन बी रिटन एज first rational number divided by second rational number can be written as first rational number into 1 upon second rational number. क्योंकि जैसे ही आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये जो दूसरा रेशनल नंबर है, ये जो दूसरा रेशनल नंबर है क्या हो जाता है, रेसिप्रोकेट हो जाता है. बिकॉज दिस रेशनल नंबर, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, रेशनल नंबर 1 डिवाइडेड बाई रेशनल नंबर 2. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, रेशनल नंबर 1 डिवीजन कन्वर्ट होगा मल्टीप्लिकेशन में एंड रेशनल नंबर 2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकेट. इज़ दैट क्लियर? सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है. Now let us deal with some of the examples. We have to divide minus 25 upon 39 by 15 upon 26. By means divided by. So हमने इसको यहाँ लिख दिया minus 25 upon 39 divided by 15 upon 36. अभी सेकेंड स्टेप क्या होगा, डिवीजन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. नाउ सी, अभी हो गया ना 25 अपॉन 39 माइनस 25 अपॉन 39 मल्टीप्लाई 26 ऊपर चला गया, 15 नीचे आ गया, एंड वी हैव कैंसल्ड इट बाय अ कॉमन नंबर एंड दस द आंसर इज minus 10 अपॉन 9. इज दैट क्लियर? नाउ let us have the other example, that is two rational number, दोनों positive हैं, that is given 2 upon 3 divided by 1 upon 5. So division gets convert into multiplication and the second rational number reciprocal हो जाता है. अब इस केस में आप क्या करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 1 से, and hence we get the answer. Now the second one, एक नेगेटिव रेशनल नंबर है, दूसरा पॉजिटिव रेशनल नंबर है. अगेन दिस डिवीजन विल गेट कन्वर्ट इनटू multiplication and this second rational number will get reciprocate, that is 3 will become numerator and 2 will become denominator. अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट द आंसर एज minus 12 अपॉन 10, और हम किसी भी ऐसे नंबर से दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे जिससे दोनों डिजिट कट जाती है. तो अगर हम 2 की टेबल में देखें तो 12 भी आता है और 10 भी आता है. 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10. Hence we get the answer minus 6 upon 5. Let us take one mixed rational number and the other as simple. Okay, this is 2 whole 1 by 3, which can be written as 2 into 3
plus 1, that is 7/3, divided by 2/5. Division gets converted into multiplication and the second rational number gets reciprocate. अभी 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 2 से, and hence we get the answer. Now one decimal and the other one is normal rational number, and we know 0.1 can be written as 1/10, okay, and 6/7 as 6/7. Now this division gets converted into multiplication and the second number gets reciprocate, and on simply multiplying the denominator and numerator we get the answer. Now let us go with some of the properties of division. डिवीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है. पहली है क्लोज़र. हम ये देखेंगे कि जो डिवीजन है क्या वो क्लोज़र है. क्लोज़र का मतलब ये होता है हमने अगर दो रेशनल नंबर ले लिया और उसमें हम दोनों रेशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आंसर भी हमको रेशनल नंबर मिलेगा. अगर हाँ तो डिवीजन क्लोज़र है और अगर नहीं तो डिवीजन क्लोज़र नहीं है. सो आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो क्लोज़र प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं. इसका मतलब अगर ए और बी दो रेशनल नंबर हैं सो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का डिवीजन भी रेशनल नंबर हो. Is that clear? So first property is कि rational numbers are not closed under division. Second is division is not associative. Associative के केस में 3 रेशनल नंबर होते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर किसी हम लास्ट दो का डिवीजन लेते हैं और फिर पहले वाले को उससे डिवाइड करते हैं, या फिर अगर हम पहले वाले दो को डिवाइड करते हैं और फिर लास्ट के वाले को उससे डिवाइड करते हैं. सो अगर दोनों का आंसर सेम आ रहा होगा दैट मीन्स इट इज़ एसोसिएटिव, एल्स नॉट. सो इस केस में भी डिवीजन के केस में भी रेशनल नंबर एसोसिएटिव्स नहीं होते हैं. Now the third property is division. Rational numbers are not commutative in case of division. इसका मतलब अगर मैं a by b करती हूँ तो क्या वो b by a के इक्वल होता है. अगर हाँ तो कम्यूटेटिव है, अगर नहीं तो कम्यूटेटिव नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया 4 डिवाइडेड बाई 2. ये a है और ये b है तो मुझे क्या मिला 4/2 दैट इज़ 2. तो ये a/b है. अब कम्यूटेटिव के लिए हमने पैटर्न चेंज कर दिया, b/a कर दिया. दैट मीन्स b क्या हो गया 2 डिवाइडेड बाई 4. तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/4, जो आपको आंसर देगा, जो आपको क्या आंसर देगा 2/4 क्या आंसर देगा 1/4. सो आपको a डिवाइडेड बाई b से 4 मिला और b डिवाइडेड बाई a से 1/4 मिला. सो दोनों आंसर इक्वल नहीं है, हेंस डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव. इज दैट क्लियर? एंड द थर्ड वन इज अगर a, b और c 3 रेशनल नंबर हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करता है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब पहली प्रॉपर्टी जैसे इसमें आपको समझाई गई है कि अगर a का b से आप डिवीज़न करा रहे हो, ठीक है, या फिर अगर आप लास्ट के 2 नंबर को ऐड कर रहे हो और उसके बाद a में उसका डिवीज़न कर रहे हो. सेम जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के केस में बताया था कि कोई मेंबर अगर बाहर है, वो कोरोना से है, तो वो अंदर जाएगा तो वो सबको इफ़ेक्ट कर देगा. दैट मीन्स ए बाहर डिवीज़न में है, जब वो बी के पास जाएगा तो उसके पास भी डिवीज़न का साइन आ जाएगा, प्लस जब वो सी के पास जाएगा उसके पास भी डिवीज़न का असर हो जाएगा. ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड में क्या है, अगर दोनों का सब्ट्रैक्शन है तो भी डिवीज़न के केस में डिस्ट्रीब्यूशन होगा. भाई a डिवीज़न b माइनस c डिवीज़न a, ठीक है. देयरफॉर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है. नाउ लेट अस कम टू सम ऑफ द एक्सरसाइज प्रॉब्लम. फाइंड, ये तो आप लगभग सारा कर ही लेंगे, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में ही बता दिया है. नाउ सेकेंड में है डिवाइड, ये भी आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है. जहाँ बाई लिखा है इसका मतलब बाई का मतलब होता है अपॉन या फिर डिवाइड, ठीक है. तो आप यहाँ बाई का मतलब डिवाइड करिएगा.
नाउ सेकेंड, वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन यू नीड टू टेल वेदर दीज नंबर्स आर आफ्टर अप्लाइंग द डिवीजन प्रोसेस, वेदर दीज नंबर आर रेशनल नंबर और नॉट. Okay, now come to question number 4th. Question number 4th, there are 3 question asked, like question number 4th is having 3 part. Okay, so I'll be just explaining you any one because A, B and C are continuously same. Like A1 in question number 4th, A part, the product of two rational number is minus 12 by 13. If one of them is 8 by 15, find the other. Okay, now in this question, in this part of question, we have the product of two rational number is equals to minus 12 by 13. One rational number is given and you are asked to find the second one. So in this case, when the other rational number is asked to find, we consider it as, or we suppose it as x. Okay, so इसमें आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर आपको दिया ही हुआ है, दोनों का प्रोडक्ट करिएगा और उसको माइनस 12 बाई 13 के इक्वल कर दीजिएगा. सिमिलरली बी एंड सी इज ऑल्सो देयर. सो ओके, लेट मी सॉल्व द C1. आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4th C पार्ट. इन क्वेश्चन नंबर C, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 8. दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन है, वो 8 है. इफ़ वन ऑफ द नंबर इज माइनस 2 by 3, फाइंड द अदर. मान लिया जो अदर रेशनल नंबर है वो क्या है, x है. वी हैव सपोज कि दूसरा रेशनल नंबर क्या है, x है. ठीक है, सो यहाँ पे आपने दूसरा रेशनल नंबर x मान लिया. सो पहला रेशनल नंबर हमने कर लिया, प्रोडक्ट है, और दूसरा रेशनल नंबर क्या दिया हुआ है, कोई भी एक, मतलब आप चाहे पहले इसको मान लीजिए या पहले उसको मान लीजिए, कोई भी एक नहीं दिया है और कोई भी एक दिया हुआ है. सो मान लिया जो नहीं दिया है वो ये है, जो दिया हुआ है दैट इज़ माइनस 2 by 3, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 8. सो x को आप x by 1 भी लिख सकते हो. मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको पता है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, दैट इज़ x इंटू माइनस 2 अपॉन 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 8. ठीक है, व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय अ वेरिएबल, ये ए बी सी डी ये सारे वेरिएबल होते हैं. सो आपको कैसे मिलता है, माइनस 2x. ठीक है, और 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 8. सो यू हैव माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 8. आपको x निकालना है. सो x के बगल में ये लिखा है ना, माइनस 2 अपॉन 3. ठीक है, सो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. देखिए 2x है अपॉन 3, ये 8 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2x से 1 मल्टीप्लाई हो गया, 8 से 3 मल्टीप्लाई हो गया. दिस इज 2x इज इक्वल्स टू 24 एंड x इज इक्वल्स टू 24 by 2, दैट इज x इज इक्वल्स टू 12. इज दैट क्लियर? x इज इक्वल्स टू 12. अच्छा, वन थिंग मोर, देयर वॉज माइनस साइन, सो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, और x की जो वैल्यू आप निकालेंगे वो भी माइनस में आएगी, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस 12. माइनस का हम तो साइन भूल ही गए थे. ओके, सो दिस वॉज वन ऑफ द पार्ट. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, a और b सिमिलर है. क्वेश्चन नंबर 5, by what rational number should this be divided to get this? By what rational number, b part, by what number should this be divided to get this? And c part, by what number should this be divided to get this? Okay, means almost a, b and c are totally same. Let us go for part a of 5th question. Let's go for part a of 5th question. So part A of 5th question, by what rational number should minus 8 upon 25 be divided? Minus 8 upon 25 किस रेशनल नंबर से डिवाइड करना चाहिए कि आपको आंसर 3 upon 10 मिले? सो मान लिया जिस रेशनल नंबर से डिवाइड करना चाहिए वो क्या है, x. ठीक है, सो आपको माइनस 8 अपॉन 25 मान लिया x से हम डिवाइड कर रहे हैं और हमको आंसर कितना मिल रहा है, 3 by 10. इज़ दैट क्लियर?
अब x को अलग कर दीजिए, ये क्या है, डिवीजन में है, दूसरी तरफ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। जब आप एक साइड से दूसरी साइड एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला भेजते थे, जिस तरीके से एक एडिशन वाला साइन सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता था और सब्ट्रैक्शन वाला साइन एडिशन में, सिमिलरली डिवीजन के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और जो मल्टीप्लिकेशन के साथ है वो डिवीजन में हो जाएगा। और एल्स आप एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, वो ये है कि आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ना करके इस तरीके से भी कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा। दैट इज़ -8/25 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल्स टू 3/10। सो अभी 8/25 डिवीजन को किस में हम कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में, और जो दूसरा रेशनल नंबर इसको x/1 लिख सकते थे, अब ये 1/x हो गया, रेसिप्रोकल हो गया 3/10। इज़ दैट क्लियर? अब आप क्या करेंगे, -8 × 1 कर दीजिए, सो -8 आ जाएगा। 25 × x कर देंगे, 25x आ जाएगा, दिस इज़ 3/10। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -8 × 10 हो जाएगा -80 और 25 × 3 हो जाएगा 75x। सो x वी कैन कैलकुलेट वेरी ईजली एज x क्या हो जाएगा, अभी आपको क्या मिला है, 75x इज इक्वल्स टू -80। सो x की वैल्यू निकालनी है तो 75 को दूसरी तरफ भेज देंगे और वो वहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। सो अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। लेट अस डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। सो आंसर विल बी -16/50, -16/50, -16/15। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय देयर डिफरेंस। सबसे पहले ये जो दो रेशनल नंबर दिए हैं 2/5 एंड -1/7, सबसे पहले आप इनका सम निकाल दीजिए, उसके बाद इनका डिफरेंस निकाल दीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सम करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, वो भी रेशनल नंबर के फॉर्म में ही आएगा। डिफरेंस करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, वो भी रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा। और सम और डिफरेंस को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड द सम ऑफ दिस। ये जो दो रेशनल नंबर है ना, 5/8 एंड 13/12 मीन्स 5/8 प्लस 13/12, इसको ऐड कर दीजिए। इस एडिशन को, इस सम को आपको डिवाइड करना है बाय द प्रोडक्ट, इन दोनों रेशनल नंबर के प्रोडक्ट से, दैट इज 27/8। इज दैट क्लियर? इनका आप सम निकाल लीजिए, इनका आप प्रोडक्ट निकाल दीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दैट इज़ 5/8 प्लस 13/12 का सम अपॉन 2/3 इंटू 27/8 का प्रोडक्ट। यू विल गेट द आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज़ वेरी सिंपल, जहाँ भी ब्लैंक है आप वहाँ पे x सब्सिट्यूट कर दीजिए और जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4th और 5th किया है वैसे ही आपको करना है सॉल्व करके। इज़ दैट क्लियर? सो डू ट्राई इट वंस. Hope you will be able to solve the answers by your own. Keep on just revising the chapter and keep on watching the revisions videos, because I am getting to know that the number of viewers on the videos are very less. Like when you just come across the campus care पे number of views ज़्यादा होते हैं, that is 90-95, but when I just go for the views on video, that is only 20 or 25. So make sure that आप वीडियोस को देखें, और एल्स आपके इंटरनल जब मार्किंग होगी सो वो आपके नंबर ऑफ़ व्यूज़ या किन किन का नाम उस व्यूज़ में आता है उसके बेसिस पे होगी. सो मेक इट वेरी श्योर दैट इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप फोर्सफुली देखिए, बट प्लीज़ check it, do it, solve it by your own, because every day we are trying to give you the revision. So अगर आपको अपने आप ये डिफ़िकल्ट लगता है कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, we won't be able to revise, तो एटलीस्ट आप उस 15 मिनट के वीडियो से तो कुछ रिवाइज कर सकते हैं. So simply go for it, okay, and try to just cover all your portion, and whatever the doubt you have, kindly consult with your subject teacher. Thank you.